नमस्कार। हमारी खास पेशकश सावन के शुभ संयोग में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। सावन का महीना बहुत पवित्र होता है। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना यह जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और तपस्या की थी, इसलिए भगवान शिव को यह महीना बहुत प्रिय है। सावन के महीने में भी जल बरसता है और इसलिए भगवान शिव को यह महीना बहुत पसंद है। सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और यह महीना 9 अगस्त तक चलेगा। मान्यता है कि इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल से भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में कैसे पूजा करें कि भोले प्रसन्न हो, क्या करें कि मनोकामनाएं पूर्ण हो, मन चाहा वर कैसे मिले, क्या करें क्या ना करें, क्या है पूजा विधि, क्या है संयोग, राशि के अनुसार कौन से करें उपाय, तमाम सवालों के लिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा और राकेश चतुर्वेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आयुषी। सबसे पहला सवाल डॉक्टर नितिशा आपसे ही रहेगा। आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब से सावन है, क्या महत्व है और क्या मान्यता है। जी, तो पार्वती पते हर हर महादेव। तो शिव जी का सावन आ रहा है और विष्णु भगवान के योग निद्रा में जाते ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु भोले बाबा आ रहे हैं। और वो सावन का पवित्र माह जो पंच तत्वों से बना है और सनातन धर्म में जो विक्रम संवत शुरू होता है उसका 5वां महीना भी कहलाता है, जो 5 तत्वों को लेकर के आता है, जिसमें साधना, कर्म, दान, धर्म और आस्था, श्रद्धा जैसे तत्व जुड़े होते हैं। वो सावन महीना शुरू हो रहा है 11 जुलाई से और रहने वाला है 9 अगस्त तक, यानी रक्षाबंधन पूर्णमासी हम मनाएंगे 9 अगस्त को। तो ये इतना विशेष महीना है कि जिस माह में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए, हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हम अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु श्री शिव जी को और माँ पार्वती जी को मना सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सावन के महीने का इंतजार बहुत ही बेसब्री से शिव भक्तों को होता है। और एक सवाल मैं राकेश जी से लेना चाहूंगी। राकेश जी, पौराणिक कथा क्या है और कौन सा सहयोग है, क्या करे क्या न करे, आपसे जानना चाहेंगे। आयुषी जी, सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को वंदन और भगवान भोलेनाथ की स्तुति के साथ आरंभ करते हैं। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनोहरि। हम सभी के जीवन में मंगल आए, इसी के साथ प्रभु की स्तुति करके इस वार्तालाप का आरंभ करते हैं। आपका प्रश्न है कि विशेष रूप से इसका जो सावन है, देखिए सावन जैसे कि आदरणीय नित्या जी ने बताया कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, लेकिन आप देखिए कि जैसे ही गुरु पूर्णिमा आरंभ, गुरु पूर्णिमा तिथि का अंत होता है आषाढ़ माह की, उसी के साथ भगवान विष्णु जो है शयन में जाते हैं और साथ ही साथ सृष्टि संचालन जो है विशेष रूप से शिव आधीनस्थ आ जाता है। और 4 माह में अलग अलग विभाजित है, श्री गणेश के आधीनस्थ, फिर उसके बाद कार्तिकेय के, माँ दुर्गा के, यही चलता है, यानी शिव परिवार के अधीनस्थ यह चौमासा चलता है। इसको चौमासा भी कहते हैं, इसको बड़ा पुनीत माना जाता है। सावन माह जो है विशेष रूप से संयोग जो इसको कहा जाता है, कहते हैं कि पूरे सावन धरा पर, पृथ्वी पर शिववास होता है। सामान्यतः आप सब दर्शकों ने सुना होगा, जब किसी ब्राह्मण से, विप्र से आप पूछते हैं कि रुद्राभिषेक कब कराया जाए, तो वह पंचांग देखते हैं, कहते हैं कि इस दिन जो है शिव का वास धरा पर है। अभिप्राय यह है कि अन्य समय में शिववास देखा जाता है शिव आराधना के लिए, लेकिन पूरे श्रावण कोई मुहूर्त नहीं, कोई संयोग नहीं। श्रावण माह अपने आप में महासंयोग है और महासंयोग युति लेके आते हैं, क्योंकि इस समय गृहस्थ जीवन के लिए सबसे पुनीत समय है। जैसा कि आपने बताया कि विशेष रूप से माँ भगवती ने, माँ जगदम्बा ने शिव को पाने के लिए आराधना किया था, इसी प्रकार से हमारे गृहस्थ जीवन में, दैनिक जीवन में, मानव जीवन में लोग जो हैं वह सुयोग्य वर की इच्छा से यहाँ पर श्रावण में व्रत रखते हैं। कुछ
लोग पूरे श्रावण मास का व्रत रखते हैं, कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। तो यह जो श्रावण मास है, इसका जो महत्व आपने पूछा, इसका गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जिसको सुखद गृहस्थ जीवन की इच्छा है वह श्रावण मास या कह लीजिए श्रावण के सोमवार का व्रत जरूर करता है, या व्रत ना करके वह जलाभिषेक इत्यादि श्रावण मास में जरूर करता है, क्योंकि इस समय धरा पर कण कण में शंकर विराजमान होते हैं। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं भी अगर आप भक्ति भाव से इस पूरे श्रावण मास में अगर शीश झुकाते हैं, वहां उस पत्थर पर जल अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ स्वयं उसको ग्रहण करके आपको जो है मनवांछित वर की प्राप्ति कराते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे उपाय किए जाते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। डॉक्टर नितिशा, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि कुंवारी लड़कियां वो मनचाहे वर के लिए तमाम तरीके की कोशिशें करती हैं भगवान शिव को रिझाने के लिए, मनाने के लिए। कौन से वो उपाय करें जिससे मनचाहा वर उनको मिले? जी, पहला तो मैं एक पौराणिक कथा के अनुसार जुड़ना चाहूँगी जो शिव पुराण से हमें मिलती है, जहाँ पे शिव जी को सावन माह में कहा गया है कि जब लक्ष्मी जी समुद्र से, सभी रत्न समुद्र से बाहर आए, उसी समय कोलाहल भरा हुआ विष भी उस समय समुद्र से बाहर आया, जिससे प्रभु भोले बाबा ने सभी भक्तों के लिए, सभी पृथ्वी का नाश ना हो, ये कोलाहल से सभी को दिक्कत ना हो, इसलिए शिव जी ने उन्हें अपने कंठ में धारण किया। उस विष की ऊर्जा, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि शिव जी का पूरा ही शरीर नीले रंग का हो गया। तब सभी देवताओं ने माँ पार्वती के आग्रह पर शिव जी का अभिषेक जल से, दूध से, ये अभिषेक करना ही शिव जी को प्रसन्न करने के बराबर है। पूरा ही माह कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरह से अभिषेक कर लेते हैं, चाहे जल से करें, चाहे गंगा जल से, चाहे दूध से करें, शिव जी और माँ पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं, क्योंकि पूरा ही माह, जैसे कि हमारे मित्र राकेश जी ने भी बताया कि कोई भी मुहूर्त, कुछ भी संयोग देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरे ही सावन वर्ष में रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग जैसे योग भी बन रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्तम हो जाते हैं। और अगर हम कुंवारी कन्याओं के विवाह पर बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़े दिन में देखा कि मंगल ग्रह के मांगलिक होने पर कैसे कैसे केसेस सामने आ रहे हैं, मंगल ग्रह की शांति भी हम शिव जी की पूजा से कर सकते हैं। इनफैक्ट चंद्र ग्रह को भी प्रसन्न करने के लिए, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक टेंशनें जिन्हें रहती हैं, आजकल हम देख रहे हैं बहुत जल्दी डेथ हो रही हैं, और राहु केतु, शनि ग्रह जैसे भी ग्रह शांत हो जाते हैं शिव जी की आराधना से। स्पेशली मैं कन्याओं से कहूँगी कि दुग्ध, मीठा दूध, चीनी या शक्कर मिला हुआ दूध, अगर केसर मिलाकर के आप शिव जी पर अभिषेक करते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं, जल वाला व्रत भी रख सकते हैं और फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं, तो आपकी जो वर के लिए या वधु प्राप्ति के लिए जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती है, और शिव जी प्रसन्न होकर, माँ गोरा प्रसन्न होकर आपको अच्छी वर या अच्छी वधु भी दे सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नितिशा और राकेश जी, आपने जो बातें बताई हैं, जाहिर सी बात है जो दर्शक सुनेंगे उसको फॉलो करेंगे तो उनको अच्छा फल भी मिलेगा। सावन का महीना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई देती है, और इस तरीके के उपाय आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती रहेगी, मनचाहा फल आपको मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। नमस्कार। हर हर महादेव।